अरबों ने कुरान मजीद की एक आयत ली, सूरह नूर की, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40, और उसका तर्जुमा पेश किया प्रोफेसर दुर्गा राव के पास। प्रोफेसर दुर्गा राव उस वक्त किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा में पढ़ाते थे और वो माहिर थे इल्म बहर में। ही वॉज अ मरीन जियोलॉजिस्ट। और तर्जुमा पेश किया और कहा, आपका इस कुरान की आयत पे क्या ख्यालात है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40 में, कि इनकार करने वालों के जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से समुंदर के गहराई में अंधेरे पर अंधेरा, मौज पर मौज, लहर पे लहर, उसके ऊपर बादल। जब इंसान अपने हाथ को आगे करता है वो देख नहीं सकता। अल्लाह जिसे रोशनी नहीं देता वो देख नहीं सकता। ये आयत का तर्जुमा सुनने के बाद प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये आम समुंदर का जिक्र नहीं है, ये एक गहरे समुंदर का जिक्र है। और पहले इंसान ये नहीं जानता था कि समुंदर की गहराई में अंधेरा था। सैकड़ों साल पहले, 100-200 साल पहले, जब सबमरीन ईजाद हुई और जब इंसान समुंदर की गहराई में गया, तब उन्हें पता लगा और तब महसूस हुआ कि समुंदर की गहराई में अंधेरा है। आम इंसान 20 मीटर से ज़्यादा जब समुंदर में अंदर जाता है तो वो तैर नहीं सकता, और 200 मीटर से ज़्यादा अंदर जाएगा बिना कोई आला के, बिना कोई इक्विपमेंट के, तो इंसान मर जाएगा। आज सबमरीन के ज़रिए हम अंडर वाटर जा सकते, हमें पता चलता है कि समुंदर की गहराई में अंधेरा है। प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा, अंधेरा 2 वजह के लिए है। सबसे पहली वजह है, जब रोशनी पानी में दाखिल होती है, रोशनी की किरण, तो एक के बाद एक रंग पानी में जज्ब होता है। आज साइंस ये कहती है कि रोशनी की किरण 7 रंग से बनी हुई है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट, इंडिगो, बैगनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड, लाल। सबसे पहले 10 या 15 मीटर पानी के नीचे लाल रंग जज्ब हो जाता है। इसीलिए इंसान अगर पानी में 30 मीटर की गहराई पे जाता है, अगर उसे चोट लगती है और खून बहने लगता है, तो वो इंसान अपने खून का लाल रंग देख नहीं सकेगा। 30 से 50 मीटर जज्ब होता है नारंगी रंग। 50 से 100 मीटर के दरमियान पानी के नीचे जज्ब होता है पीला रंग। 100 से 200 मीटर के दरमियान जज्ब होता है हरा रंग, और 200 मीटर के बाद पानी के नीचे जज्ब होता है नीला रंग, और उसके नीचे पूरा अंधेरा है। कुरान मजीद में लिखा है, इनकार करने वाले की जहन की कैफियत, इनकार करने वाले जो खुदा का इनकार करते हैं, जो खुदा में नहीं मानते, अल्लाह सुब्हानहू तआला में नहीं मानते, इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरा पे अंधेरा, लहर पे लहर, उसके ऊपर बादल। दूसरी वजह अंधेरे की है, प्रोफेसर दुर्गा राव कहते हैं, वो है बादल। जब सूरज की रोशनी आती है, कई बार बादल उस रोशनी को जज्ब कर लेता है, इसलिए बादल के नीचे हम देखते हैं अंधेरा। और जो रोशनी बादल के ज़रिए जज्ब नहीं होती और जब समुंदर में जाती है, कई बार जो समुंदर के ऊपर लहरें हैं वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करती है, और जो लाइट रेज, जो रोशनी की किरण रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो समुंदर में दाखिल होती है। और जैसे मैंने कहा, एक रंग के बाद एक रंग जज्ब होता है। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है, इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरे पे अंधेरा, लहर पे लहर। इसकी क्या मानी, लहर पे लहर? हम इंसान जानते थे कि समुंदर के ऊपर लहर है, लेकिन सन 1900 में हमें पता लगा कि समुंदर के नीचे भी लहर है। उसे कहते हैं इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर।
जो डिफ्रेंशिएट करती है सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ओशन को डीप पार्ट ऑफ द ओशन से। ये अंदरूनी लहर तकसीम करती है समुंदर को ऊपरी से और अंदरूनी हिस्से में। ऊपरी हिस्सा सुपरफिशियल पार्ट इज लिट अप एंड वार्म, गर्म होता है और उसमें रोशनी होती है। जो गहरा भाग होता है समुंदर का वो अंधेरा होता है और ठंडा होता है। ये इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर हमें पता चली तकरीबन 110 साल पहले। कुरान में लिखा है लहर पर लहर, यानी अंदरूनी लहर के ऊपर है सुपरफिशियल वेव्स। इसीलिए मछलियां भी जब गहराई में जाती है वो देख नहीं सकती, अपनी खुद की रोशनी ले जाती है। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन मछली खुद की रोशनी के जरिए देख सकती है गहरे अंधेरे में। प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये किताब कुरान मजीद इंसान की लिखी हुई किताब हो ही नहीं सकती। और प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा ये किताब खुदा की तरफ से है।